थर्ड में एक द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसडी रिजेक्ट्स तृणमूल क्लेम ऑफ बायस ऑफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ। तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे तृणमूल कांग्रेस वाले, वेस्ट बंगाल के अंदर की जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कुछ गलत चीज़ें करी हैं। ठीक है ना। fallacy nursed by Trinamool Congress that West Bengal government services employees owe allegiance to it and central employees were loyal to or controlled by the party ruling in the center। तो ये इलेक्शन के उसमें बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यूएस नॉट कमिटेड टू पैक्स रेन्यूड कॉन्फ्लिक्ट लाइकली। ईरान ईरान कह रहा है कि भाई यूएस जो है जो सीज फायर का अग्रीमेंट हुआ है उसको नहीं फॉलो कर रहा है और हम रेन्यू करेंगे वॉर। ठीक है, ऐसा ईरान बोल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। एफआईआर अगेंस्ट एमपी हु लेफ्ट आप स्पार्क्स रो। तो पंजाब में एफआईआर हुई है अगेंस्ट राज्यसभा एमपी जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, संदीप पाठक के अगेंस्ट। ठीक है ना। आप अ, आप एक मिनट, इसमें लिखते हैं पंजाब पुलिस filed 2 FIRs under non-bailable sections against Sandeep Pathak. ठीक है ना, one of the MPs who made the switch. Now distract people from Punjab Chief Minister Bhagwant Man's allegedly drunken state during the। तो यहाँ पर जो आप वाले हैं उन्होंने, अब आप इज इन पावर इन स्टेट में कौन पावर में है? आप पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है ना। तो संदीप पाठक के अगेंस्ट एफआईआर इन्होंने करवा दी है। संदीप पाठक वो एमपी हैं, एमपी हु इज राज्यसभा मेंबर। एक तो ये पॉइंट। ठीक है ना। एंड ही हैज गॉन टू चेंज द पॉलिटिकल पार्टी, गॉन टू बीजेपी। ठीक है ना। तो ये हुआ है। उसके बाद हाउ स्टेट्स आर टर्निंग हीट एक्शन प्लान्स। तो हमें पता है हैप्स है। ठीक है ना। हीट आ गई है, समर आ गई है इंडिया के अंदर, तो हैप्स है, हीट एक्शन प्लान्स। ठीक है। हैप्स स्टैंड्स फॉर व्हाट? हीट एक्शन प्लान्स। हैप्स क्या है? हैप स्टैंड फॉर हीट एक्शन प्लान। कि इतनी गर्मी हो जाएगी तो भाई ये करेंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी तो ये करेंगे। ठीक है। इतनी गर्मी हो जाएगी तो स्कूल बंद कर देंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी तो पानी देने लग जाएंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी तो ये प्रोसेस करेंगे। तो प्लान, एक्शन प्लान है। जैसे हम वो कर रहे थे ना कि जब दिल्ली की हवा खराब हो जाती है तो प्लानिंग होती है कि भाई अब ये होगा, ये होगा, कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, ये सब। तो तमिलनाडु में एक बड़ी अच्छी चीज़ करी है 3 अगस्त चेन्नई के अंदर, कि जो एसीज बाहर लगे होते हैं, ठीक है ना, वो इतनी हीट छोड़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि एसी का टेम्परेचर 24 to 26 डिग्री सेल्सियस रखना है और फैंस लगाए हैं बाहर, जिससे कि बाहर भी कोल्ड एयर है। शोरूम्स ब्लास्ट कोल्ड एयर ऑन टू द स्ट्रीट, जिसकी वजह से स्ट्रीट्स जो हैं वो ठंडी रहें। कुछ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। हमें पता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ओपेक को छोड़ दिया है, ओपेक प्लस को भी छोड़ दिया है। ठीक है ना। अब ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में डिटेल्स। ठीक है ना। तो यूएई एंड ओपेक, तो हमें पता है कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, ये हम पहले लिख चुके हैं। 1 मई से ओपेक छोड़ दिया है यूएई ने। इसकी रीडिंग करेंगे साथ साथ में। ऑन May 1 द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑफिशियली एग्जिटेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है। ओपेक को छोड़ दिया। ओपेक की फुल फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओपेक प्लस को भी छोड़ दिया है। ओपेक इज परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1960 टू कोऑर्डिनेट द पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज एंड स्टेबलाइज ग्लोबल ऑयल मार्केट्स। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? ओपेक के बारे में पता चल रहा है। ठीक है ना। अभी तक हम ओपेक की फुल फॉर्म जान रहे थे, अब हमें उसके बारे में पता चल रहा है। ये क्या है? इट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1960। What is the aim of the organization? To coordinate the petroleum policies of its member countries and stabilize global oil
मार्केट। क्या करना है हमें? कोऑर्डिनेट करना है, वी हैव टू कोऑर्डिनेट द, ओपेक क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है पेट्रोलियम पॉलिसीज और ग्लोबल ऑयल मार्केट में प्राइस वगैरह को रेगुलेट करता है। ये बोलता है कि इतनी प्रोडक्शन ये कंट्री करेगी, इतनी मेंबर कंट्रीज को बताता है कि इतनी इतनी प्रोडक्शन ही हम करेंगे, क्योंकि अगर हम इतनी से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली अगर सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से, या जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, तो ऑब्वियसली प्राइजेस जो होंगे वो कम रहेंगे। बट अगर सप्लाई कम है बट डिमांड ज़्यादा है तो प्राइजेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। ओपेक प्लस क्या है? ओपेक एक ग्रुप है, और ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस इज अ ब्रॉडर फॉर्म ऑफ अलायंस फॉर्म्ड इन ब्रॉडर अलायंस फॉर्म्ड इन 2016। ठीक है ना, ब्रॉडर अलायंस है जो 2016 में बना है। दैट इंक्लूड्स 4 ओपेक members along with 10 additional major oil producing nations, notably Russia। ठीक है ना। तो ओपेक प्लस जो है, ओपेक प्लस क्या है? ओपेक कंसिस्ट ऑफ ओपेक, ओपेक प्लस में ओपेक वाले मेंबर्स तो हैं, जो ओपेक में हैं वो वाले मेंबर्स तो हैं ही हैं, बट 10 एडिशनल कंट्रीज भी हैं, और उसके अंदर मेन ओपेक प्लस में कौन सी कंट्री है? रशिया। The UAE's decision dealt a heavy blow to the oil exporting groups and their de facto leader of Saudi Arabia। तो इनका लीडर कौन माना जाता है? डी फैक्टो लीडर, अनसेड लीडर। डी फैक्टो लीडर जो इनका माना जाता है वो है सऊदी अरेबिया, और यूएई की इसके डी फैक्टो लीडर के साथ कुछ ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। ये तो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट आप इतना समझो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम, इन टाइम में सऊदी अरेबिया और यूएई की कुछ अच्छी नहीं बन रही है। ठीक है ना। उसके बाद एट अ टाइम व्हेन ईरान वॉर हैज कॉज्ड अ हिस्टोरिक एनर्जी शॉक एंड अनसेटल्ड द ग्लोबल इकोनॉमी, डिफरेंसेस बिटवीन द यूएई एंड ओपेक, इन पर्टिकुलर सऊदी अरेबिया, हैज बीन सिमरिंग फॉर अ व्हाइल। अब ये कह रहे हैं कि यूएई और ओपेक के बीच में डिफरेंसेस जो हैं बहुत बहुत देर से सिमर हो रहे हैं। ठीक है। यूएई एंड ओपेक के बीच में भी हो रहे हैं, मतलब यूएई एज अ कंट्री एंड ओपेक एज अ ग्रुपिंग, एंड यूएई एज अ कंट्री एंड सऊदी अरेबिया एज अ कंट्री के बीच में भी डिफरेंसेस हो रहे हैं। Arabia deferred recognition of UAE after the latter became independent from the UK in 1970s until some disputed। अब हिस्ट्री यहाँ पर हमें क्या पता चल रही है? हिस्ट्री ऑफ सऊदी एंड यूएई, ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूएई, सऊदी अरेबिया और यूएई की क्या हिस्ट्री है हमें ये पता चल रही है। ठीक है। तो सऊदी और यूएई की जो हिस्ट्री है वो ये है, सऊदी और यूएई की, कि भाई सऊदी अरेबिया deferred recognition deferred recognition of UAE when it became independent in 1970s। ठीक है ना। उसके बाद वाइल सऊदी अरेबिया थ्रू अ मोनार्की एक्ट स्लोली एंड बिल्ड्स थ्रू, मतलब यूएई में मोनार्की वाला सिस्टम नहीं है, क्विकर एक्टिंग है, ये सब ठीक है। ओपेक एलोकेट्स कोटास। अब ओपेक क्या करता है? ठीक है ना। अब ये वाला पॉइंट हमें नोट करना बहुत ज़रूरी है, और हम यहाँ पर हिस्ट्री में प्रॉक्सी वॉर्स भी डिस्कस करेंगे। प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या होता है कि आप आमने सामने आकर नहीं लड़ रहे हो, बट किसी के पीछे बैठकर आप लड़ रहे हो। प्रॉक्सी वॉर्स कहाँ पर चल रही हैं? तो यूएई और सऊदी अरेबिया हैज बीन एट लॉगर्स हेड, मतलब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ पर इनकी प्रॉक्सी वॉर चल रही है? यमन के अंदर, यमन द टू हु कोऑपरेटेड अगेंस्ट, यमन के अंदर द टू कोऑपरेटेड, ठीक है ना, द टू कोऑपरेटेड अगेंस्ट ईरान बैक्ड हुथीस। ठीक है ना। ठीक है ना। द टू नीड्स टू कोऑपरेट अगेंस्ट ईरान बैक्ड हुथीस। ठीक है। ईरान बैक्ड हुथीस fought a proxy battle recently through the groups they were supporting। ठीक है ना। अब यहाँ पर
मतलब नो डाउट ये लोग हुथीज के अगेंस्ट, जो कि ईरान बैक्ड है, उसके साथ एक साथ थे, बट अभी इन्होंने प्रॉक्सी वॉर भी लड़ी है जहां पर, बट फिर ये प्रॉक्सी वॉर पे आ गए, ठीक है ना। अब फॉट लिखेंगे, फॉट अ प्रॉक्सी वॉर थ्रो थ्रू ग्रुप्स दे वर सपोर्टिंग, ठीक है ना। इन यमन सऊदी अरेबिया, इन यमन लिखेंगे, इन यमन सऊदी अरेबिया supports countries internationally recognized government and works with Islamist group Al-Izha. While the UAE is backing a separatist force, Southern Transitional Council, ठीक है ना। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को यूएई सपोर्ट कर रहा है, और अल इसा को, वाइल द अल इसा ग्रुप को, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट एंड वर्क्स विद इस्लामिक ग्रुप, गवर्नमेंट के साथ वहां की, यमन की, उसके साथ कौन काम कर रहा है, सऊदी। और ये लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं वहां पर, ठीक है ना। लिबिया के अंदर भी नाउ एन emerging alternative to Persian Gulf for oil and gas. In 2021, differences came to a head with UAE raising major objection to OPEC decision, but a consensus was reached and the UAE was given a bigger slice of oil pie to convince it to stay in the group. मतलब इनका ऊपर नीचे चल ही रहा है, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू ओपेक, बट उससे पहले हम यहाँ पे पॉइंट छोड़ के गए थे कि ओपेक करता क्या है, ठीक है ना। ओपेक जो है लिखेंगे, ओपेक एलोकेट्स quotas for oil production to control global oil prices, ठीक है ना। और इसके अंदर सऊदी अरेबिया plays a key role in fixing these quotas and functions as a swing producer, ठीक है ना। इट हैज, इसका बहुत कोटा है, इट हैज सऊदी अरेबिया का, इट हैज अराउंड 10 billion, it has a quota, it has a quota of around 10 million barrels a day, ठीक है ना, a day, but spare capacity of another 2 million, but spare capacity of another 2 million, मतलब another 2 million ये पर डे बना सकता है, बट ओपेक में इसका कोटा 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन ही बना रहा है, ठीक है ना। ये अपनी प्रोडक्शन ऊपर नीचे कर सकता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। यूएई हैज अ कोटा ऑफ 3.5 मिलियन बैरल्स, 3.5 मिलियन बैरल, बट हैज कैपेसिटी ऑफ दिस, बट बाय 2025 उसकी कैपेसिटी 5 मिलियन हो जाएगी। तो ये भी यूएई वाला हम नोट कर लेंगे कि ये कैपेसिटी कौन डिसाइड करता है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साथ उसकी बन नहीं रही है, तो इसलिए उसने ओपेक छोड़ दिया है। बट अभी रशिया मेन प्लेयर बैठा है, और बाकी बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो कह रही हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे ओपेक को, ठीक है ना। और कौन सी कंट्रीज ने ओपेक पहले छोड़ा है, ठीक है। इन पास्ट अंगोला एंड कतर, अंगोला एंड कतर लेफ्ट ओपेक, ठीक है ना। बट ये क्या थे, ये स्मॉल प्लेयर्स थे, ठीक है, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था। ये क्या थे, ये स्मॉलर प्लेयर्स थे, प्लेयर्स नहीं, स्मॉलर प्लेयर्स थे,
ये क्या थे, स्मॉलर प्लेयर्स थे। एंड ओपेक क्या है, ओपेक इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। व्हाट इज ओपेक, ओपेक इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ओके, विल इंडिया बेनिफिट, इंडिया लाइकली इंजॉयज द ग्रेटेस्ट कंफर्ट विद यूएई अमंग अरब नेशंस। ठीक है ना, इंडिया की यूएई के साथ बहुत बढ़िया बनती है। वन तारा, तो वन तारा क्या है, व्हाट इज वन तारा, ठीक है ना, वन तारा, वन तारा, वन तारा क्या है, वन तारा 3500 एकड़ का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है। ठीक है ना, कहाँ पर है, जामनगर गुजरात में है। ठीक है ना, एंड इज ओन्ड बाय हुम, ओन्ड बाय अनंत अंबानी, owned by Anant Ambani, who is the son of Reliance chairman Mukesh Ambani. Now, why they are in news? They have offered, has offered to take 80 hippos scheduled for यूथनेशिया, मतलब उनको मार रहे हैं 80 हिप्पोस को, तो वो कह रहे हैं कि आप इनको मारो मत, आप इनको हमें दे दो, हम रख लेंगे। अब 80 हिप्पोस कहाँ से आ रहे हैं, ये कोलंबो से आ रहे हैं, फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, कोलंबो। तो वहां पर हिप्पोस जो थे, ठीक है, एक अमीर इंसान 4 हिप्पोस लेकर आया, अब वो अमीर इंसान मर गया। ठीक है ना, एक अमीर इंसान 4 हिप्पोज लेकर आया, अमीर इंसान मर गया। अब वो 4 हिप्पोज ने ब्रीडिंग कर करके बथेरे हिप्पोज पैदा कर लिए, अब बहुत सारे हिप्पोज पैदा हो गए। ठीक है ना, बट अब वो अमीर इंसान तो मर गया, अब वो हिप्पोज तंग कर रहे हैं, तो अब उन हिप्पोज को मारने का सोचा जा रहा है। तो अनंत अंबानी कह रहे भाई तुम उनको मारो मत, तो तुम उनको हमें दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कहानी पढ़ लेते हैं। द एनिमल्स डिसेंड फ्रॉम 4 हिप्पोज, 3 फीमेल्स एंड 1 मेल, imported in 1981 by Colombian drug lord Pablo Escobar to his private मैंगेरी एट हैसिंडा। ठीक है ना, तो ये हम नोट कर लेंगे। ठीक है, कि भाई इसने ये 4 हिप्पोज जो थे ये लेकर आया, खुद तो मर गया। The estate was abandoned and the hippos were judged too dangerous and logistically complex to recapture। ठीक है, बहुत ही डेंजरस थे तो इनको रिकैप्चर नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, अब आज की डेट में ये 170 हिप्पोज हैं। ठीक है ना, और ये बहुत तंग कर रहे हैं, इनको पकड़ा भी नहीं जा सकता है। अब ये कह रहे हैं कि भैया इनको हम ले आते हैं, तो ये अनंत अंबानी वगैरह। तो ये स्टोरी है, कोलंबो के हिप्पोज हैं ये। ठीक है, और इसे वनतारा, क्योंकि न्यूज़ में आया, तो वनतारा का आपको एरिया क्या नाम है, कहाँ पर है, कौन ओन करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गैरी मैंडरिंग क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब मान लो ये 2 सेक्टर हैं, ठीक है ना, अब ये 2 सेक्टर में ये एक बनाते हैं, दो सेक्टर हैं ये। ठीक है ना, ये 2 सेक्टर्स हैं, यहाँ पर जो ये वाला रीजन है, ठीक है ना, और ये वाला रीजन है, यहाँ पर मान लो बीजेपी की नहीं चलती या कांग्रेस की नहीं चलती, और कांग्रेस पावर में है, तो कांग्रेस ने क्या किया कि इसने कॉन्स्टिट्यूएंसी सेक्टर को छोड़ के इन्होंने कुछ ऐसा बना दिया, भाई एक एरिया हम ये बना देते हैं, ठीक है ना, एक एरिया हम ये बना देते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पर ज़्यादा वोटें हैं, तो इतने से हम जीत जाएंगे, और यहाँ पर कम करके जीत जाएंगे, मतलब एडजस्टमेंट कर दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। यहाँ से एक एमपी खड़ा होगा, यहाँ से एक एमपी खड़ा होगा, जैसे कि जीतेंगे। तो ये किसने किया गंदा काम, ये गंदा काम किया है यूएस वालों ने। ठीक है, यूएस सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द लुसियाना सेकेंड मेजॉरिटी ब्लैक कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेशियल गैरीमैंडर। दिस रीराइट्स अ लीगल स्टैंडर्ड फॉर व्हेन स्टेट्स मस्ट क्रिएट डिस्ट्रिक्ट्स वेयर रेशियल। तो यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि आप देख लो कि हाँ उनकी वोट्स ही खत्म कर दी उन्होंने, कैसे कि मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट बनाए कि रेशियल वोट्स मैटर ही ना करें, कि जहाँ पर मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया कि अच्छा यहाँ पर वाइट वोट्स ज़्यादा हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी यहाँ पे अगर ये वाला डिस्ट्रिक्ट बना देते पूरा,
ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक वोट्स थी, ब्लैक मेजोरिटी थी, बट इसको अब डिवाइड कर दिया तो वाइट मेजोरिटी से जीतने के वो हो जाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने कहा कि भाई ये गलत है, गैरी मैंड्रिन का मीनिंग भी आप नोट कर लेना। उसके बाद यूएई का दोबारा आ गया है, ठीक है, ओपेक में से निकल गया, 1 मई से लागू हो रहा है 1960। अब यहाँ पे हमें पता चलता है और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ओपेक में कौन कौन से कंट्रीज हैं, ठीक है। 1960 में, ठीक है, ओरिजिन्स ओरिजिन्स ठीक है, 1960 के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन थे? रिप्रेजेंटेटिव्स थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। अब यार देखो ये क्यों आया ओपेक, तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि वेस्टर्न, ठीक है ना, ऑयल इंडस्ट्री, अर्लियर क्या था, ऑयल इंडस्ट्री वाज कंट्रोल्ड बाय वेस्टर्न कंपनीज कंट्रोल करती थी। ये लोग अपना कंट्रोल लेकर आना चाहते थे, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑयल वो अपना प्रोडक्शन लेकर आना चाहते थे, ठीक है ना। ओपेक क्यों लेकर आए? ओपेक वाज conceived as a platform for coordination among producers, कि जो ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। वेस्टर्न कंपनीज का जो रोल है वो हम थोड़ा नलिफाई कर पाए, ठीक है। उसके बाद आती है 1973। 1973 में क्या हुआ? इजराइल अरब वॉर हुई। इजराइल 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 अरब वॉर हुई, ठीक है ना, इजराइली अरब वॉर, जिसको यम किपुर वॉर भी बोला जाता है, ठीक है। OPEC members imposed production cuts and an embargo on the US and Netherlands. Oil prices quadrupled. The episode demonstrated OPEC's ability. तो यहाँ पर इस वॉर के बाद अरब OPEC members imposed डेमोन्स्ट्रेट किया कि भाई क्या ताकत है हम में, तो ये भी नोट करेंगे। तो तब से ओपेक का ज़्यादा वो हो गया। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के अंदर भी इन्होंने अपना जोर दम दिखाया, ठीक है ना। तो मतलब जब जब ऑयल की कमी आई तो इन्होंने मतलब अपना जोर दिखाया कि हाँ हम हैं। इसराइल हजबोला कॉन्फ्लिक्ट, हजबोला लीथल यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन व्यू अटैक ड्रोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसराइल हजबोला कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है, लेबनान में जो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इनको ये क्या ड्रोन यूज कर रहे हैं? दे आर यूजिंग हिजबोला क्या यूज कर रही है? हिजबोलाज लीथल यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन व्यू FPV अटैक ड्रोन्स, है ना, guided by physical fiber optic air has forced personal manning Israel's defense and jamming systems to blink, marking a shift in balance। तो यहाँ पर मतलब इनको थोड़ा फायदा हो रहा है, पहले ही दिख जाता है। Is the thin fiber 15 as direct the vulnerability of drones that use wireless radio frequency communication led to further innovation। तो ये मतलब पहले ही देख लेते हैं कहाँ पर कौन खड़ा है, ये ड्रोन उड़ा करके ये हिजबोला वाले यूज कर रहे हैं। नरगिस मोहम्मदी, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला, जो ईरान की ईरान में रहती हैं, इन प्रेजेंट है, एक्टिविस्ट है वहाँ पर, वो बीमार हैं। उसके बाद बैंकरप्ट डिस्काउंट करियर स्पिरिट एयरलाइंस इज प्रिपेयरिंग टू सीज ऑपरेशन। तो यहाँ पर यूएसए की है स्पिरिट एयरलाइंस preparing to cease operations। सीज मतलब स्टॉप ऑपरेशन, ये यूएसए की, सीज का मतलब होता है स्टॉप। ये कहाँ की एयरलाइंस है? यूएसए की, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। यूएस टू विदड्रॉ 5,000 ट्रूप्स फ्रॉम जर्मनी फुलफिलिंग ट्रम्प्स थ्रेट। ये नोट करेंगे क्योंकि वाई इज दिस, जर्मनी में से क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज जर्मनी ने
बस इन द नेक्स्ट यहाँ से नोट कर लो, threat President Donald Trump's threat as he clashes with German leader over the US war with Iran। तो जर्मन वाले कह रहे हैं इन्होंने अच्छे से प्लानिंग नहीं करी, ये क्या कर रहे हैं। तो जर्मनी जो है उनके पास यूएस फैसिलिटीज बहुत होस्ट करते हैं, वो हेडक्वार्टर्स ऑफ इट यूरोपियन एंड अफ्रीकन कमांड, रैमस्ट्रीन एयरबेस एंड मेडिकल सेंटर, ये सारे जो हैं जर्मनी से विड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद आता है यूएस अप्रूव्स $8.6 arms sales to Israel, Qatar, Kuwait, United Arab Emirates। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास कांग्रेशनल रिव्यू टू अप्रूव $8.6 बिलियन के हथियार बेच रहे हैं इन कंट्रीज को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द अनाउंसमेंट इंक्लूड्स अप्रूविंग कतर ऑफ पेट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस रिप्लेनिशमेंट सर्विसेज, और इवन ये पाकिस्तान के भी F-16 को अब अपग्रेड कर रहा है। इंडिया मना कर रहा है बट ये कह रहा है मैं तो करूंगा। So guys, this is for 3rd of May। ठीक है, डू सब्सक्राइब टू एजुगिरी यूट्यूब चैनल, डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है ना, अगर आप चाह रहे हो आप मुझे अपने नोट्स भी भेज सकते हो, यू कैन सेंड योर नोट्स ऑन एजुगिरी। आई एम देयर बाय द नेम आई एम एजुगिरी ऑन इंस्टाग्राम। मैं वहाँ पर आपके नोट्स भी पोस्ट करूँगी और चेक भी कर दूंगी कि नोट्स सही है या गलत। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, डू सब्सक्राइब टू एजुगिरी।